हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ट्रेड्स इनसाइड। तो आज हमारा सेशन नंबर 4 है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिक्स बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक करेंसी पेयर कैसे मूव करता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है करेंसी कोरिलेशन। अब हम लोग करेंसी कोरिलेशंस का मतलब ये है कि एक टाइम के ऊपर एट द सेम टाइम दो पेयर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन कैसे मेंटेन करके चलते हैं। अब पहला जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि सम करेंसी पेयर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो वो जीबीपी को ऊपर लेके जा रहा है। इट मीन्स कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब मैं आपको कुछ सेंट्रल बैंक के नेम्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले है ईसीबी, आपने इनको जहन में रखना है। दूसरा है बीओई और तीसरा है एफईडी। अब ईसीबी मीन्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक हर मुल्क की करेंसी को कैसे मैनेज करके चलता है, उसकी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करता है। ये ईसीबी मीन्स कि ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये यूरो को मैनेज करता है। और ये जो है बीओई, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में पाउंड, और ये पाउंड को मैनेज। एफईडी मीन्स फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेडरल रिजर्व बोर्ड। तो ये डॉलर को एफईडी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था अपनी हिस्ट्री ऑफ मनी वाली क्लास में कि जो डॉलर है वो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है। जब फेड की इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर फेड की न्यूज़ है तो वो हर करेंसी पेयर को इफेक्ट करेगी। हर करेंसी पेयर को जीबीपी की न्यूज़ है तो अगर बीओई की, बैंक ऑफ इंग्लैंड की न्यूज़ है अगर कोई, तो वो साथ में यूरो को सिर्फ करेगी, उसको वो इफेक्ट करेगी। अगर ईसीबी की है तो वो साथ में पाउंड को करेगी। लेकिन अगर इसकी है तो ये सबको करेगी। ईयूआर यूएसडी, सीएडी यूएसडी, सॉरी यूएसडी सीएडी, यूएसडी जेबीवाई, जीबीपी यूएसडी, सबको क्यों करेगी? क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो हर पेयर के साथ ट्रेड हो रही है। हमारी कोड करेंसी है ये। जो डॉलर है ये हमारी कोड करेंसी है। मैक्सिमम पेयर्स के अंदर, कई पेयरों के अंदर ये बेस करेंसी बन जाती है, जैसा यूएसडी जेबीवाई या यूएसडी सीएडी। तो करेंसी पेयर पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों करते हैं? पॉजिटिव कोरिलेट क्यों करते हैं? कोरिलेशन मीन्स कि अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो उसके साथ जीबीपी ऊपर क्यों जा रहा है? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो कई दफ़ा सिमिलर आ जाती हैं, जिसकी वजह से जीबीपी और ईयूआर मीन्स के पाउंड और यूरो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और इस वजह से ये एक जैसा मूव देती हैं। और नेगेटिव कोरिलेशन क्यों होता है? नेगेटिव कोरिलेशन इसलिए होता है कि एक करेंसी जो है वो जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और दूसरी करेंसी एट द सेम टाइम अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ गए हैं। नेगेटिव कैसे आ गए हैं कि मीन्स के डॉलर है, डॉलर के ऊपर आज 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एग्जाम्पल है 10% इंटरेस्ट रेट मिला है, और कल जो है हमें इसके ऊपर न्यूज़ आती है कि हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट 10% से हटा के 5% कर रहे हैं, और कल ही हमें यूरो की न्यूज़ आ जाती है कि हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट 8% से हटा के 12% लेके जा रहे हैं। तो लोग अपना जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो वहाँ से डॉलर से निकाल के यूरो में डाल देंगे, और जब वो यूरो में डालेंगे तो यूरो की करेंसी वो स्ट्रांग होगी और यूएसडी की वीक होगी। इस वजह से यूरो अपने साथ जीबीपी को भी, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर डॉलर के बाद कोई इस टाइम के अंदर दिस टाइम डॉलर के बाद अगर कोई करेंसी जो है स्ट्रांग है वो यूरो और पाउंड है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग अभी सिर्फ अपनी लेते हैं, आउटकम लेते हैं। इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन नहीं, हम लोग इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो में एक ये भी आता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक कैलेंडर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग आगे एक वीडियो इसके ऊपर लाजमी बनाएंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर आपको अलग अलग इवेंट मिल जाते हैं, जिस तरह जीडीपी एक मुल्क की, उसकी न्यूज़ेस आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड करता है वो आ रहे होते हैं। और ये आप देखते हैं forexfactory.com। अब हम लोग अगली स्लाइड, ऑर्डर टाइप। कितने टाइप ऑर्डर होते हैं ये मैं आपको लगाना नहीं सिखाऊंगा, आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे आपको बताना। आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें कि हाउ टू, तो वो आपको बता देंगे। आपको अकाउंट बनाने से लेकर ट्रेड लगाने तक सिखा देंगे। हम लोग आपको ये बताएंगे कि ट्रेड लेनी कैसे है। ऑर्डर टाइप, लिमिट ऑर्डर होते हैं। लिमिट ऑर्डर मीन्स के प्राइस, अगर मैं मिसाल देता हूँ, प्राइस अपने 100 यूएसडी पे चल रही है, हम लोग मिसाल दे देते हैं 100 यूएसडी, और आपने बाय करना है 98 से, तो आप 98 का लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, और जब प्राइस वहाँ पर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इसी तरह लिमिट ऑर्डर सेल में भी लगते हैं कि मीन्स अगर 100 पे है तो आपने 102 से सेल करनी है, तो वो जब 102 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा।
तो इसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर मीन्स कि मार्केट जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे से बाय करना या सेल करना, उसको मार्केट और टेक प्रॉफिट मीन्स कि अगर आपने बाय की हुई है और आपका टारगेट ऊपर है तो आप टारगेट लगा दें, तो वो जब मार्केट उसको रीच करेगी तो ऑटोमेटिकली वो टेक प्रॉफिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये सेल के सिनेरियो में भी होता है और बाय के सिनेरियो में भी सेम ही होता है। स्टॉप लॉस मीन्स कि आपने ट्रेड ली है और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन आपको किसी काम से जाना है, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब मार्केट आपके अगेंस्ट एक उस एरिया तक चली गई तो मार्केट उससे उस पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जिस तरह टेक प्रॉफिट है मीन्स के प्रॉफिट का वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका टेक कर लेगी, और इसी तरह स्टॉप लॉस है कि मीन्स के लॉस से और लॉस होने से आप बच जाएंगे इस वजह इसकी यूज से। अब पिप एंड लॉट साइज। पिप मीन्स के परसेंटेज एंड पॉइंट्स। अब ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो करेंसी पेयर में मूव हो रही होती है। ज़्यादातर पेयर के अंदर ये अपनी फोर्थ वैल्यू होती है मीन्स की 0.00001, ये एक पिप है। लेकिन जेबीपी के पेयर के अंदर ये सेकंड होती है, और जो गोल्ड होता है उसके पेयर के अंदर ये फर्स्ट होती है। मीन्स के अगर 2000 का गोल्ड है तो ये जो पॉइंट के इसके पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये एक पिप है। मीन्स कि अगर गोल्ड जो है वो 10 पिप नीचे आता है तो इसका मतलब है इसने 100 पिप डंप लिया है। गोल्ड का 1 डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 डॉलर गोल्ड के 10 पिप्स होते हैं, और बाकी जो करेंसी पेयर हैं उनके अंदर ये फोर्थ वैल्यू होती है कि 0.001 जो है ये एक पिप है। अगर ये 0.001 इसने मूव किया है, 0.001 अगर इसने मूव किया तो इसमें इसने 10 पिप्स मूव किए, और एक पिप मूव करने के ऊपर आपको हम लोग पहले लॉट साइज पढ़ लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडर और कंडक्टर इन स्टैंडर्ड लॉट साइज मीन्स के स्टैंडर्ड लॉट एक अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है कि एक पूरी लॉट लेना। अब जब एक पूरी लॉट लेंगे तो आपको $10 पर पेप होगा। अब पेप हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक जो आपने का जो करेंसी पेयर है वो अगर एक पिप मूव करेगा तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $10 प्रॉफिट होगा। इसी तरह मिनी लॉट 0.1 उसके ऊपर आपको एक पिप मूव करने पे $1 प्रॉफिट। आपका 100 पिप मूव हुए आपके $100 प्रॉफिट। आपके 1000 पिप मूव हुए आपका $1000 प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आपके एक स्टैंडर्ड लॉट है आपकी और आपके 1000 पिप मूव हुए तो इट मीन्स आपका 10,000 प्रॉफिट। 100 पिप मूव हुए तो 1000 प्रॉफिट। इसी तरह मैक्रो लॉट 0.01 जो कि एक पिप मूव के ऊपर 0.1 डॉलर मीन्स के 10 सेंट प्रॉफिट होगा आपको। और ये लॉट साइज जो है ये यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखी हुई है, आप 0.002 भी ले सकते हैं, 0.05, 0.1, लेकिन आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने लॉट साइज, कितने अकाउंट साइज, और वो सारी चीज़ें हम लोग आगे साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ये अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बेसिक्स हैं। अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं जो कि है स्प्रेड एंड कमीशन। हम लोगों ने आपको बताया था कि स्प्रेड कमीशन क्या होता है। स्प्रेड का आपको बताया था, सॉरी कमीशन का नहीं बताया। स्प्रेड is the difference between bid and ask price. It represents the cost of trading and can be depending on market condition and the broker. इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, अब भी देता हूँ कि मैं जाता हूँ डॉलर लेने के लिए और मैं अपना मीन्स कि मैंने $1000 लेने, एक डॉलर जो है पाकिस्तानी 300 रुपये। मैं अपना 3 लाख रुपया एक ब्रोकर के पास लेके जाता हूँ। मीन फर्ज कर लेते हैं वेस्टर्न यूनियन। मैं वेस्टर्न यूनियन वालों के पास जाता हूँ, उनको अपना 3 लाख रुपया देता हूँ और उनको कहता हूँ कि मुझे $1 लाख दे दें आज के रेट के ऊपर। फर्ज करते हैं कि रेट जो है वो 300 रुपये, 3 लाख रुपये देता हूँ, वो मुझे $1000 दे देते हैं और अपने जो उनका कंप्यूटर है उसमें वो एंट्री कर देते हैं। और मैं एट द सेम टाइम 5 मिनट बाद उनके पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि मुझे ये सेल करने हैं, तो वो मुझे उस कीमत के ऊपर सेल नहीं करेंगे, वो मुझसे कम कीमत के अंदर लेंगे, बाय करेंगे। वो बाय करेंगे, मैं सेल कर दूँगा। मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के अंदर एक टाइम के अंदर 2 काम हो रहे हैं, एक बाइंग दूसरी सेलिंग। इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि एट द सेम टाइम अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाय कर रहा है, और अगर आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम कोई ना कोई सेल कर रहा है, इसलिए आप बाय कर सकते हैं। अगर कोई सेलर ही नहीं है मार्केट में तो आप बाय नहीं कर सकते। तो मैं उसको सेल करता हूँ और वो मुझसे बाय कर लेता है, और वो उसके बदले में मुझे 298 का रेट देता है। मीन्स कि मैंने उसको जो दिए थे वो 3 लाख थे और उसने मुझे 298 के उसने मुझे वापस किए हैं। उसने जो 2000 वो उसने रखा है वो स्प्रेड में आया है, उसको हम लोग स्प्रेड कहेंगे कि इन लोगों ने अपना 2000 का स्प्रेड रखा हुआ है। 2000 मीन्स कि वो जब किसी को दे रहे हैं डॉलर, डॉलर सेल कर रहे हैं जब वो, और कोई आके उनसे डॉलर बाय कर रहा है तो वो 300 रेट लगा रहे हैं, और जब कोई उनके पास सेल करने आ रहा है डॉलर और वो किसी से बाय कर रहे हैं डॉलर तो वो 298 का रेट दे रहे हैं। ये जो
₹2 का रेट है, ये स्प्रेड कहलाएगा। अब कमीशन, अब आप अगर ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। अगर आप ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके ऊपर कमीशन लगता है कि पर लॉट इतना कमीशन लगेगा। तो ये आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर डिटेल में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो कमीशन वो होता है कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर आपको कितना कमीशन देना है, सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स, सी यू, पीस। वजूद जन से तस्वीरें कायनात में रंग, वो ना ही कमजोर ना ही वो किसी से कम, उसके इरादे ऐसे जैसे चट्टान हो, ना वो गिरे ना वो झुके तुम भी ये जान लो। खुदा ने ताकत के साथ अकल दी इंसान को, उसे कमजोर मत समझो अकल से काम लो। वो पूरी दुनिया से करे डट के मुकाबला, वो सामने से खड़ी करे